हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो वक्त दूर नहीं जब लंदन के मंदिरों में आरती की घंटियां चर्च की घंटियों से ज्यादा सुनाई देंगी और अमेरिका की सड़कों पर ओम नमः शिवाय के जय घोष गूंजेंगे। हाँ, वही अमेरिका, वही ब्रिटेन, वही ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कभी भारत के देवताओं को मिथोलॉजी कहा था, आज उन्हीं देवताओं के सामने सिर झुका रहे हैं। ये सिर्फ धर्म का विस्तार नहीं, ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। एक ऐसा साइलेंट क्रांतिकाल जो बिना तलवार के, बिना प्रचार के पूरी दुनिया को हिंदू बना रहा है। सोचिए, कतर जैसे इस्लामिक देश में अब लाखों लोग भगवान गणेश के भक्त हैं। रूस की ठंडी गलियों में कृष्ण भक्ति के गीत गूंज रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म सबसे यंगेस्ट धर्म बन चुका है। लेकिन ये कैसे हो रहा है? आखिर क्या ऐसा है सनातन में जो हर संस्कृति को अपनी जड़ से जोड़ देता है? क्या ये कर्म का फल है या समय का खेल? और अगर यही रफ्तार रही तो क्या 2025 तक अमेरिका भी एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये वीडियो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस आग की कहानी है जो हर उस आत्मा में जल रही है जो शांति, धर्म और ऊर्जा की तलाश में है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से मुस्लिम देश आज गीता के शब्दों से रोशन हो रहे हैं, तो आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक जागरण है। चलो दोस्तों, जरा बताओ तो सही, आप हमारे चैनल को कब से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखना, हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ सनातन के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। एक छोटी सी विनती है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि एक सच्चे हिंदू की पहचान सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि धर्म की आवाज को आगे बढ़ाने से होती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि पूरी दुनिया को पता चले सनातन अब सो नहीं रहा, जाग चुका है। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की ओर। सनातन एक तेजी से बढ़ता धर्म है। वह कौन कौन से मुस्लिम देश हैं जहां हिंदू राज कर रहे हैं? कहां है भगवान मुरुगन की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा? क्या कारण है हिंदुओं की बढ़ती आबादी का? क्या 2050 तक अमेरिका एक हिंदू देश बन जाएगा? क्या भारत पर राज करने वाले भी हिंदूमय हो रहे हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। नंबर 1, ब्रिटेन भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर लूटने वाले ब्रिटेन की आधिकारिक पहचान क्रिश्चियनिटी है, जो देश का मूल और सबसे बड़ा धर्म है। ब्रिटेन की कुल 6,95,51,000 से भी ज्यादा आबादी में 3 करोड़ लोग ईसाई धर्म से जुड़े हैं, यानी करीब 2% लोग, जबकि 2% लोग ऐसे भी हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। और अगर बात हिंदुओं की करें तो 2000 तक इस देश में 5,62,000 से ज्यादा हिंदू थे, जबकि 2025 में यही आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच चुका है। यानी 15 सालों में 5 लाख हिंदुओं की आबादी बढ़ी है और यही तेजी ब्रिटेन को ईसाई से हिंदू देश बनने की दिशा में अग्रसर कर रही है। ब्रिटेन में बढ़ती हिंदुओं की संख्या के कई मुख्य कारण हैं। पहला, रोजगार। यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना 29 लाख रुपए तक कमाता है। दूसरा, ब्रिटेन को एक सुरक्षित देश भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इमिग्रेंट्स को काफी सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए भारत और तमाम देशों से बसने वाले हिंदुओं की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है। नंबर 2, कतर 11,52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला कतर एक इस्लामिक कंट्री है, जहां का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। शरिया कानून के कारण देश के नियम, रीति रिवाज और प्रशासन इस्लाम पर आधारित हैं। फिर भी इस देश में गैर मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोकल सिटीजन्स की आबादी 15% से भी कम है। इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से आए लोगों की आबादी काफी ज्यादा है और इनमें भी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है।
कतर की कुल आबादी 21,15,000 से भी ज्यादा है, जिसमें से 6,91,000 तो सिर्फ भारतीय ही हैं और इनमें से 4,96,000 हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। इस तरह कतर 15% हिंदुओं के साथ अरब देशों में सबसे बड़े हिंदू मेजॉरिटी देशों में से एक है। तो जानते होंगे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इंसान तो इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो इस वक्त हम मस्जिद हिजरा और मदीना शहर से दुआ हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं, न हिंदू न मुसलमान, सिर्फ इंसान होना चाहिए और सच्चा नेक इंसान होना चाहिए। अब उनके लिए आज महाराज जी के लिए दुआ कर रहे हैं। जबकि 2010 में यहाँ 1308% हिंदू थे, 2000 में 9% और आधिकारिक डेटा के हिसाब से 1980 में सिर्फ 3%। इसका मुख्य कारण कतर के कानून और सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हुए पाया गया तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 3, मॉरिशस। मॉरिशस को अक्सर लोग मुस्लिम देश समझ लेते हैं, लेकिन यह एक बहुधार्मिक राष्ट्र है जिसकी संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी घुल मिलकर रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रुतबा हिंदू धर्म का है, जो मॉरिशस का मूल और सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ पिछले 1 सालों से हिंदुओं का दबदबा रहा है। – 1881 में देश की हिंदू आबादी, हालांकि 1990 के बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आई कि 2020 आते आते एक बार फिर हिंदुओं ने 50% का आंकड़ा पार कर लिया। वर्तमान में मॉरिशस की कुल आबादी 12,78,000 है, जिसमें से 6,40,000 हिंदू हैं, जिनकी आबादी लगातार बढ़ रही है और इसका मुख्य कारण मॉरिशस की आर्थिक प्रगति है। इस देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसत 17 लाख रुपए तक कमाता है, जो भारत की औसत आय से कहीं अधिक है। इसलिए एक बार जो मॉरिशस जाता है वह वापस लौटना ही भूल जाता है। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया यूं तो एक इस्लामिक देश है और यहाँ बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम ही है। इस्लाम को आधिकारिक धर्म का दर्जा दिया गया है और देश के संविधान में आर्टिकल 3 के अनुसार इसे राजकीय धर्म भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ 63% बड़ी आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। लेकिन 1991 से यहाँ हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि यह तो आधिकारिक डेटा है। अनऑफिशियल तौर पर मलेशिया का कनेक्शन हिंदुत्व से हजारों सालों से बताया जाता है, जिसका एक उदाहरण है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची भगवान मुरुगन की प्रतिमा, जो 400 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। मुरुगन भगवान शिव के पुत्र हैं और मलेशिया के सेलांगोर राज्य में देश की पहली जबकि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मुरुगन प्रतिमा बट्टू गुफा के बाहर स्थापित है। इसकी ऊंचाई बाइटिलो 7 मीटर है और यह प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां थाईपुसम नामक हिंदू त्योहार मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ पहुंचती है। आधिकारिक डेटा की बात करें तो 1961 में मॉरिशस में 7,39,821 हिंदू थे, जो 2 गुना रफ्तार से बढ़ते हुए 2011 में 17,77,654 हो गए, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 19,40,000 के भी पार है। लेकिन इसे कम करने के लिए मलेशियाई सरकार लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए तरह तरह के लालच भी दे रही है और इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स आपको गूगल पर मिल जाएंगी। नंबर 5, सूरीनाम। 24 नवंबर 1975 तक नीदरलैंड का हिस्सा रहा यह देश आजाद भले ही 25 नवंबर को हुआ हो, लेकिन हिंदू धर्म से इसका कनेक्शन सदियों पुराना है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1900 के दशक में यहाँ 16.4% लोग हिंदू थे, जो 1936 आते आते 8% हो गए, जबकि 1971 में यही आंकड़ा बढ़कर 29.5% हो गया। इसी तरह साल दर साल सूरीनाम में हिंदुओं की संख्या बढ़ती चली गई और 2015 तक 1% तक पहुंच गई। हालांकि इस बीच कई बार हिंदुओं की आबादी में गिरावट भी देखने को मिली, खास तौर से आजादी के बाद। लेकिन वर्तमान में सूरीनाम को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कुल आबादी 6,32,638 में 1,32,600 हिंदू हैं। ये अपना दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूरीनाम एक कमजोर लेकिन शांति प्रिय देश है, जहां हर धर्म और हर मत का सम्मान किया जाता है। रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त होने के साथ साथ सैन्य और आर्थिक रूप से भी एक ताकतवर देश है, जिसकी पहचान क्रिश्चियन कंट्री के रूप में होती है। यहाँ की कुल आबादी 14,29,97,000 में 28% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता।
लेकिन अब इनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस्कॉन की मदद से यहाँ कृष्ण भक्ति को भी फैलाया जा रहा है और धीरे धीरे रूस की हवाओं में भी सनातन का रंग घुलने लगा है। 2001 तक यहाँ सिर्फ 16,000 हिंदू थे, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,40,000 को छू चुका है। कुल आबादी में बेशक यह 0.1% के रूप में कम नजर आए, लेकिन जिस तरह से रूस में हिंदुत्व की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है वह वाकई अद्भुत है। हालांकि कहा जाता है कि रूस की जड़ें हिंदुत्व में ही रंगी हुई हैं। एक समय था जब हिंदू यहाँ का मुख्य धर्म हुआ करता था और लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, लेकिन फिर सब बदल गया। पर शायद अब दोबारा से रूस का इतिहास पुनर्जीवित हो रहा है। नंबर 7, न्यूजीलैंड। ऐतिहासिक समय से ही दुनिया के विकसित देशों में शामिल न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, और वह भी साल 1893 में, जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर भी नहीं समझा जाता था। न्यूजीलैंड अपनी हाई इनकम और बिजनेस मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। आप चाहे जिस भी चीज का बिजनेस शुरू करें, न्यूजीलैंड में सिर्फ 1 दिन की कागजी कार्यवाही या कभी कभी तो उसके बिना भी शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि इस देश में एक बार जो जाता है वह वापस नहीं लौटता। यही हुआ लाखों हिंदुओं के साथ भी। 13% हिंदू थे, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 1,30,584 प्लस हो गया है, जो कुल आबादी का करीब 3% है। इस तरह हिंदुत्व न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है, ईसाई धर्म के बाद। नंबर 8, अमेरिका सुपर पावर और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखने वाले अमेरिका में सदियों से एक ही धर्म का डंका बजता है, और वह है क्रिश्चियनिटी। यह एक मॉडर्न ख्यालातों वाला मुल्क है जहां से वेस्टर्न संस्कृति ने लगभग सभी देशों में पनाह ली। लेकिन इसी अमेरिका में वेस्टर्न संस्कृति के साथ साथ सनातन संस्कृति भी कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ी। अमेरिका में हिंदू सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं और हर साल बढ़ रहे हैं। बीच बीच में कुछ गिरावटें भी आईं, लेकिन फिर भी 1990 तक यहाँ 8,15,410 हिंदू थे, जो कुल आबादी का करीब 0.03% हिस्सा थे। धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ा और 2020 में अमेरिका में हिंदू संख्या 18 लाख हो गई, जबकि वर्तमान में यह संख्या 28 लाख तक पहुंच गई है। मतलब अमेरिका में हिंदुओं की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही है। इसलिए प्यू रिसर्च ने यह दावा किया है कि 2050 तक अमेरिका 478 लाख हिंदुओं के साथ 5वां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला मुल्क होगा। नंबर 9, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। आज से लगभग 50 साल पहले तक एक अनडेवलप्ड स्टेट के रूप में पहचान रखने वाला यूएई आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें, सोने के खजाने और पेट्रोल का भंडार, इस देश के पास राजसी दिखाने का हर विकल्प है। यूएई एक मुस्लिम नेशन है जहां इस्लाम ही सबसे ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे इस इस्लामी धरती पर भी हिंदुत्व की हवा चलने लगी है। 1960 तक यहाँ सिर्फ 5,500 लोग रहते थे, जबकि आज यह देश 1,02,40,500 लोगों का घर है, और इनमें से केवल 48% ही यूएई के लोकल सिटीजन हैं। वहीं 58% से भी ज्यादा अप्रवासी यानी विदेशों से आए हुए लोग हैं, जिनमें 7,20,000 यानी करीब 20% हिंदू रहते हैं। यूएई में हाल ही में एक बीएप्स हिंदू मंदिर भी स्थापित किया गया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जा रहा है, जबकि आज से कुछ साल पहले तक ना तो यहाँ कोई मंदिर था और ना ही कोई हिंदू। नंबर 10, युगांडा। युगांडा एक अफ्रीकी देश है और 5,14,00,000 लोगों के साथ दुनिया का 81वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। युगांडा एक गरीब देश है और बहुधर्मवाद में विश्वास रखता है, यानी किसी एक धर्म की जगह सभी धर्मों को तवज्जो देता है। वैसे तो देश का सबसे बड़ा और प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, जिसे 44% लोग फॉलो करते हैं। वहीं 13 से 14% लोगों के साथ इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और तीसरे नंबर पर है हिंदू धर्म। 1970 में नाम मात्र के लिए ही यहाँ हिंदू लोग रहते थे, कुल आबादी में सिर्फ 59%। लेकिन धीरे धीरे इनकी मान्यता बढ़ी और आज युगांडा में 3,55,499 हिंदू फॉलोअर्स हैं, जो खुद को अफ्रीकन हिंदू कहते हैं। इनका मानना है कि वे राम के पुत्र कुश के वंशज हैं, और जैसे जैसे यह मान्यता बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। आज से 50 साल पहले यहाँ ईसाइयों की संख्या 90% हुआ करती थी, लेकिन आज केवल 44% लोग क्रिश्चियन धर्म से जुड़े हैं। वहीं हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रही है। 2016 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 440,300 से ज्यादा लोग, यानी करीब
9% हिंदू धर्म से जुड़े थे, लेकिन सनातन धर्म के लगातार प्रचार प्रसार के चलते 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ सनातन धर्म से जुड़े लोगों की संख्या 600 से ज्यादा हो चुकी है, यानी करीब 2 मौजूदा समय में हिंदू धर्म ऑस्ट्रेलिया का सबसे यंगेस्ट धर्म है। यहाँ करीब 34% हिंदू अनुयायी 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि 56% 56 वर्ष से कम उम्र के हैं। सबसे पहले हिंदू अनुयायियों को 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। बीते 5 सालों में यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों से आए हैं, जिनका 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत से है, और इनमें से अधिकतर लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। इसी तरह दुनिया के लगभग 52 देश हैं जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनमें नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडोनेशिया जैसे तमाम देश शामिल हैं। न्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हिंदुओं की कुल आबादी 1,2 अरब यानी 15% तक पहुंच जाएगी। वैसे आपकी नजर में अगला हिंदू देश कौन सा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।